देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए जो इतना राती को जो है वीडियो बन रहा है, लगभग 11 या 12 बजे से होगा। इतना पसीना में सिर्फ आप लोगों के लिए ये देखिएगा, ठीक से गौर कीजिएगा। देखिए संस्कृत। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं एक और जो है पाठ क्लास 10 का है। यह पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा। पाठ का क्या नाम है? भारतीय संस्कारा। और ये 6 पाठ है भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारा कहने से मेरा ये मतलब है कि भारतीय संस्कार यानी भारतीय किसे कहते हैं? जो लोग भारत में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। और संस्कारा का अर्थ होता है कि संस्कार, यानी भारत के जो लोग रह रहे हैं उसके अंदर जो है संस्कार का जो है इस पाठ में बारे में बताया गया है कि भारत के जो लोग हैं, चाहे भारत के जो भी लोग हैं, उसके बारे में जो है संस्कार के बारे में उन लोगों के बारे में बताया गया है कि अगर संस्कार भारत के अंदर है कि नहीं है, भारतीय लोगों के अंदर है कि नहीं है। तो कहा जाता है कि आज से नहीं, बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही हमारा जो भारत देश है ये धर्म प्रधान देश है। कैसा देश है? धर्म प्रधान देश। और यहाँ जो है एक जाति की नहीं, बहुत सारी जातियाँ का जो है लोग यहाँ पर रहते हैं और एकता के भाव से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ जो है अनेक कर्मकांड या अनेक जो है धर्म अपने जो समय समय पर जो है उत्पन्न होते रहते हैं, मनाए भी जाते हैं। और यहाँ जो है हमारे भारत में जो है अनेक संस्कार भी मनाए जाते हैं। जन्म से लेकर जो है मृत्यु उपरांत तक ही भारतीय जो लोग होते हैं वह एक संस्कार में बंधे होते हैं। किस में बंधे होते हैं? एक संस्कार में। जन्म से पहले और मृत्यु तक ले भारत के लोगों को जो एक संस्कार ने बांध रखा है और उसे क्या कहते हैं? भारतीय संस्कार। देखिए जो है कुछ हम बातों को जो ध्यान से सुनने का जो प्रयास आप लोग करिएगा। कुछ बात हम बताते हैं। देखिए कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान देश इसलिए है क्योंकि भारत में जो एक धर्म नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, बहुत सारा देश है। एक भारतीय देश है जो है मतलब सभी धर्म को जो है आपस में जो है समेट कर, आपस में जो है मिलाकर साथ साथ जो है आगे बढ़ाता है। इसीलिए जो है भारत को क्या कहा जाता है? धर्म प्रधान देश है। तो कौन ऐसा देश है जो धर्म प्रधान देश है? तो सिर्फ मात्र एक ही देश है, जिस देश का क्या नाम है? भारत देश। अब कहा जाता है कि देखिए भारतीय संस्कारा पाठ में जो है व्यंग्यात्मक रूप से संस्कार का वर्णन किया गया है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय संस्कारा जो पाठ है, इस पाठ में जो है संस्कार का जो वर्णन तो किया गया है, लेकिन किस रूप में किया गया है? तो व्यंग्यात्मक रूप में, यानी व्यंग के रूप में किया गया है वर्णन इस पाठ को जो है। अब कहा जाता है कि प्राचीन जो है संस्कृति की पहचान, जो हमारी संस्कृति की पहचान होती है, प्राचीन संस्कृति की, पहले की हमारी संस्कृति थी। संस्कृति का मतलब होता है कि पहना ओढ़ाव, चाल चलन, बोल चाल, यही हमारी क्या है? संस्कृति। हमारी प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है वह सिर्फ किससे होती है? संस्कार से। ऑब्जेक्टिव में कई बार जो पूछा भी है कि हमारी जो है संस्कृति, जो प्राचीन संस्कृति थी, जो पहले की संस्कृति थी, वह जो है किससे पहचानी जाती थी? अच्छा, आज की भी जो है संस्कृति हमारी कैसे पहचानी जाती है? तो मात्र वो एक ही है जिसका नाम है क्या? संस्कार। संस्कार से ही हमारी जो है संस्कृति का पहचान होता है कि हम कैसे हैं, कैसे थे और कैसे होंगे। संस्कार से ही पता चलता है। आप लोग नहीं सुने होंगे, बहुत सारे लोग कहता है कि कुछ गलत काम कर दीजिएगा तो बहुत लोग कहता है कि है देखिए ना जो है फलना लड़का का जो है संस्कार कैसा, लगता है कि उसके माता पिता जो है संस्कार ही नहीं सिखाए हैं, नहीं बोल देता है। बहुत सारे लोग मतलब कि बोल देते हैं। तो संस्कार से ही मानव जो है आगे बढ़ सकता है। चाहे जो भी लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जो भी लोग हो, वह जो है संस्कार के द्वारा ही आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकते। तो संस्कार होना जरूरी है। हर इंसान के अंदर संस्कार नहीं रहेगा तो जो आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब कहा जाता है संस्कार। देखिए संस्कार का मूल अर्थ होता है क्या? कहीं से जब बक्का बक्का बोल रहा है कि संस्कार ये है, संस्कार वो है, तो संस्कार का मूल अर्थ होता है क्या? तो संस्कार का मूल अर्थ आप लोग याद रख लीजिएगा कि संस्कार का मूल अर्थ होता है परिष्कार तथा गुण ग्रहण करना। परिष्कार यानी संस्कार क्या करता है? जो भी मनुष्य के अंदर जो भी अवगुण रहता है उसको जो है बाहर निकाल कर फेंकने का जो है काम करता है।
तो जो है संस्कार का मेन यही अर्थ होता है कि परिष्कार, यानी जो है जो भी हमारे शरीर के अंदर, जो भी हमारे मन में जो है बातें अनर्गल आती है उसको जो है बाहर फेंक देना, और जो है गुण ग्रहण करना, यानी जो भी अच्छी बातें है उसको जो है माइंड में जो है सेट कर लेना, आत्मा में सेट कर लेना, और वहीं क्या होता है ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिएगा कि संस्कार का मूल अर्थ क्या होता है, परिष्कार तथा गुण ग्रहण करना ही होता है। क्या होता है, गुण ग्रहण करना ही होता है। और कब अब कहा जाता है कि हमारे भारतीय संस्कारा पाठ में जो है मुख्य रूप से जो संस्कार होते हैं 5 ही होते हैं। कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। आँच खाँच पूरे 5। कितने होते हैं, आँच खाँच पूरा 5 होते हैं संस्कार। यानी भारतीय संस्कार पाठ में कितने मुख्य रूप संस्कार है, 5। तो कौन कौन है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जन्म से पूर्व जो है एक संस्कार मनाया जाता है, बचपन या शैशवावस्था का, ये शैशवावस्था यानी शिशु जो बच्चा नहीं होते हैं, जो बच्चा होता है वही संस्कार, यानी बचपन में भी संस्कार मनाए जाते हैं। शिक्षा या शैक्षणिक संस्कार, बोलिए शिक्षा या शैक्षणिक, जो नहीं बच्चा सब लिखने और स्टार्ट करता है वही जो है संस्कार है, शिक्षा कहिए या शैक्षणिक संस्कार कहिए। और एक होता है विवाह संस्कार, और एक होता है मृत्यु संस्कार, यानी नहीं लोग मर जाता है, मरने के बाद जो है कहाँ चला जाता है, ऊपर चला नहीं जाता है, घाट पर जो है पहुँच जाता है। याद रखिएगा इस बात को। तो संस्कार जो मुख्य रूप से या मूल रूप से कितने होते हैं, मात्र 5 ही होते हैं। जन्म से पूर्व 1, बचपन या शैशवावस्था संस्कार 2, शिक्षा या शैक्षणिक संस्कार 3, विवाह संस्कार 4, मृत्यु संस्कार जो है 5 संस्कार होते हैं मूल रूप से। अब जो है कहा जाता है कि जो भारतीय संस्कारा पाठ है उसमें जो है कुल संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16। कुल संस्कार कितने होते हैं, 16। बाकी मुख्य रूप से कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। याद रखिएगा। अब कहा जाता है जन्म से पूर्व कितने संस्कार माने गए हैं, 3। जन्म से पूर्व कितने संस्कार माने गए हैं, 3। कौन कौन होते हैं जन्म से पूर्व संस्कार, 3? सुनिए ध्यान से। एक होता है गर्भाधान। गर्भाधान क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि अपने इच्छा से जो है उसके मतलब कि औरत का जो है गर्भ धारण हो जाता है, तो जो है क्या बोला जाता है, गर्भाधान। और गर्भ जो है धारण जब हो जाता है तो क्या होता है, कब गर्भवती जो मतलब कि स्त्री जो होती है उस गर्भ में जो मतलब बच्चा होता है उसको क्या करना होता है, रक्षा करना होता है। जो भी मतलब गर्भ में शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, उस गर्भवती को जो है रक्षा, उस बच्चा को जो है किया जाता है। ये एक संस्कार हो गया। और गर्भवती को जो है प्रसन्न रखे, यानी जो भी औरतें होती है, जो भी महिलाएं होती है उसको जो है गर्भवती महिला जो होती है उसको जो प्रसन्न रखने का जो है काम किया जाता है। कहा जाता है कि देखिए ये क्या है, जन्म से पूर्व, यानी जब तक बच्चा का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले जो है 3 संस्कार मनाए जाते हैं। कौन कौन? एक गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भस्थ शिशु का संस्कार जो होता है, गर्भवती को प्रसन्न रखने का जो है संस्कार मनाया जाता है। तो आप लोग सुने होंगे गर्भ का जो धारण तो हो गया। अब जो है आस्ते आस्ते क्या होता है कि औरत के अंदर आस्ते आस्ते जो है बच्चा मतलब कि जन्म लेना जो है स्टार्ट कर देता है, आस्ते आस्ते बढ़ने लगता है। तो बहुत सारे जो है औरतें कहीं कहीं मतलब कि दूसरे जगह जाके घूम कर आती है। तो जब बच्चा का जो है जन्म होता है तो लगता है कि जब बच्चा सयान होने लगता है तो लगता है कि जब कहीं बड़े होने के बाद कहीं जगह दूसरे जगह जाता है तो लगता है कि उनको ये चीज़ हम कभी ना कभी देखे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि जब शिशु, जब बच्चा अपने माँ के पेट में था तो वह तो नहीं गया था, लेकिन उसको जो है माँ अपने पेट में लेकर जब जन्म नहीं हुआ था तो वह उस जगह पर गई थी। इसीलिए कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि नहीं हम ये चीज़ कहीं देखे हैं, लगता है। जैसे आप लोग जानते हैं जो सुभद्रा थी और उनके पति के नाम था अर्जुन, जो कृष्णा जी की बहन थी। जो अर्जुन क्या करते हैं कि जब सुभद्रा जो थी उसको जो है जब अर्जुन पेट में रहते थे तो पेट में थे तो जो है क्या करते हैं अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र के बारे में जो है पूरा जो है घटनाएं का वर्णन करते हैं और जो है 6 फाटक तक मतलब बात बता दिए थे कैसे जो है तोड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन जब 7वां फाटक की बारी आती है तो सुभद्रा बेचारी क्या होता है कि सो जाती है और वो जो है जब गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु जो है 7वां फाटक के बारे में नहीं जान पाता है। तो इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो गर्भवती औरतें होती है उसको जो है अति जो है प्रसन्न रखने का काम
करना चाहिए और औरतों को जो अच्छी अच्छी जो है फल है, अच्छी अच्छी जो है खाना जो है खिलाना चाहिए, ताकि जो भी बच्चा हो जो है मेंटलिटी तेज हो। और ये नहीं कि घर में हाला करिएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, तो लड़का जो एकदम करकट जैसे एकदम वह भी वो पैदा होगा तो जो आतंकवादी ससुरा सब बन जाएगा और देश को जो है बर्बाद कर देगा। इसीलिए जो है जितने भी पुरुष लोग हैं उससे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी औरतें जब पेट में जो है बच्चा पलने लगता है उसको जो अति जो है प्रसन्न रखने का काम करिए, जो भी और जो है थोड़ा कम ही काम करवाइए और अच्छी अच्छी जो है कहानियाँ सुनाइए। ये नहीं कि सीरियल दिखा दीजिए, ये नहीं कि फिल्म दिखा दीजिए, नहीं, कथा कहानी जो है जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, विष्णु पुराण हो गया, भगवत पुराण हो गया, अच्छी अच्छी जो है बातें बताना चाहिए और उसको जो है विज्ञान के बारे में जो अधिक जानकारी देना चाहिए कि ताकि बच्चा जो है पैदा हो अभिमन्यु के जैसा, तो मतलब कि जन्म से ही तेज हो। आप लोग बहुत सारे न्यूज़ या चैनलों पर देखे होंगे, क्या होता है कि बहुत सारे मतलब बच्चे जो है मेंटलिटी जो है तेज होते हैं, कहा जाता है कि नहीं ये प्रभु का देन है, प्रभु रब का कुछ देन नहीं है, हम बताते हैं सब जो है माता पिता का देन है। प्रभु को जो है किसने जन्म दिया? माता पिता ही नहीं दिया है। जब माता पिता ही नहीं रहेगा तो प्रभु कहाँ से जन्म ले लेंगे का? फिर से ले लेंगे का? नहीं। यानी मेरा कहने का मतलब जो है कि हर औरतों को जो अच्छा से जो है खान पान बोल चाल जो है रीति रिवाज जो व्यवहार अच्छा करना चाहिए, ताकि जो भी औरतें का जो बच्चा हो ताकि तेज हो। तो क्या होता है कि आप लोग बोलबे कि एक बहुत न्यूज़ चैनलों पर देखते होंगे कि ये बच्चा मतलब कि गूगल बॉय हो गया, ये तेज हो गया, तेज हो गया। नहीं, उसके जब माता पिता क्या होता है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो जो पिताजी क्या करते हैं, अच्छी अच्छी जो कहानियाँ अच्छी अच्छी जो है बातें उसको बताते हैं और वो बच्चा सब कुछ सुनता है। क्या होता है आप लोग सुने होंगे, जब माँ जो है बीमार पड़ती है तो बच्चा को जब जन्म होने के बाद जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो जब माँ बीमार पड़ती है ना तो ऑटोमेटिक जो है बच्चा भी बीमार पड़ जाता है और माँ जो है ठीक होती है तो क्या होता है कि बच्चा भी ठीक हो जाता है। देखिए माँ और बेटे में ऐसा जो है रिलेशनशिप चलता है। इसीलिए जो है मतलब कि औरतों और पुरुषों को जो है तालमेल से चलना चाहिए, ताकि वो जो है अपना बच्चे को जो है अच्छा से जो है जन्म दे सके और जो है विकास कर सके। ये नहीं कि हाला करिएगा तो आतंकवादी ससुरा पैदा होगा और देश को जो है बर्बाद करके ही छोड़ेगा। तो जन्म से पूर्व संस्कार आप लोग समझ गए कितने होते हैं? 3। अब क्या होता है कि बचपन या शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? 6। याद रखिएगा फिर से, बचपन या शैशव अवस्था में संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं। क्या होता है कि जब मान लीजिए कब क्या होगा, बच्चा तो पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद उसका जो है शैशव अवस्था या बचपन में क्या संस्कार जो अच्छा होता है? पहला संस्कार का क्या नाम है? जात कर्म। बच्चा तो पैदा हो गया, उसका जात का पता लगाया जाएगा कि आखिर ये किस जात का है। तो जात वही होगा कौन? जो उसका माता पिता का जात है वही जात होगा। तो जात कर्म होगा, यानी जात जो है पता लगाया जाएगा। उसके बाद उस बच्चा का जो है नाम रखा जाएगा, यानी नामकरण संस्कार होता है। उसके बाद क्या होता है कि औरतें जो है बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है, यानी और उसके बाद मतलब कि अन्न ग्रहण यानी खाना वाना खिलाया जाता है औरतों को। ये सब मतलब संस्कार होता है। नहीं बोला जाता है कि औरतें जो है सोई रोड में रहती है, वही सब संस्कार मनाए। उसके बाद चूड़ा कर्म होता है, उसके बाद कर्णवेद होते हैं, नहीं कान छेद दिया जाता है। अब जो है अब देखिए ना, अब जो है कान छेद लीजिएगा ना तो लोग कहेगा कि लफुआ है लड़का हुआ। नहीं, देखिए बाल बढ़ाने से और जो है कान छेदवाने से कोई लफुआ नहीं होता है। पहले के लोग वैज्ञानिक लोग थे, आप लोग देखिएगा बड़े बड़े जो है बाल रखते थे। तो बाल रखने से जो कोई मतलब ये थी नहीं है कि लोग ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। तो बाल रखिए या कान छेदवाइए। आप लोग देखे होंगे रामायण या महाभारत में पहले के लोग जो है कान छेदवाते थे और जो है मतलब नाक में भी जो है कुछ पहनते थे, बड़े बड़े जो है बाल रखते थे। तो वहीं जो मतलब क्या है कर्णवेद, क्या है जी? कर्णवेद, यानी कान को भी छेदा जाता था। ये संस्कार है कौन? ये हमारा भारत का ही संस्कार है। कान जो है छेद कर पुरुषों को चलना चाहिए और इसमें जो है कुछ कुंडल उंडल जो है पहनना चाहिए, ताकि जो है हमारा ठीक और ये सब संस्कार है। यही जो याद रखिएगा कि बचपन या शैशव अवस्था में संस्कार की संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन? जात कर्म बताइए दिए, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूड़ा कर्म और कर्णवेद। जो है संस्कार कितने होते हैं? टोटल हो गए 6। अब क्या होता है कि बच्चा तो मतलब उसका कानून छेदा गया, सब बड़ा हो गया, आस्ते आस्ते बड़ा होने लगा। बड़ा होने के बाद क्या होता है कि अब उसको जो शिक्षा देना ज़रूरी है। नहीं शिक्षा दीजिएगा ससुरा तो जो है एकदम आतंकवादी हो जाएगा। ये तो सही बात है। तो क्या होता है कि अब उस बच्चा को जो है शिक्षा देना स्टार्ट किया जाता है। तो शिक्षा में क्या आता है? सबसे पहले अक्षरारंभ, उसके बाद क्या आता है? उपनयनम, उसके बाद क्या आता है? वेदारंभ, उसके बाद क्या आता है?
किसान संस्कार, उसके बाद क्या आता है विवाह संस्कार। तो बारी बारी से हम समझेंगे। देखो अक्षरारंभ में क्या होता है कि बच्चा जो है अक्षर एवं अंक लेखन शुरू करता है। क्या होता है जब अक्षर लिखना शुरू करता है, बच्चा अक्षर लिखना शुरू करता है तो उस समय क्या करता है, अक्षर पहले से लिखता है कि क माई का हटुए, क हटुए हई का ह, तो ख ह हई का ह, तो ग ह हई का ह, तो घ हटुए। तो माता जी सिखाती है का बोल बबुआ, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ा, ये सब बोलती है। उसके बाद अंक लेखन यानी 1 2 3 ये सब सिखाती है, गिनती उनती पढ़ा बड़ा। याद रखिएगा कि अक्षरारंभ में बच्चा क्या शुरू करता है, तो अक्षर एवं अंक लेखन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो है कई बार पूछ चुका है। देखो उपनयनम संस्कार क्या होता है, बच्चा तब अक्षर लिखना सीख गया, कुछ स्टेट पर अगर करके सीख गया सब। अब उसके बाद क्या होता है कि उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि उस बच्चा जब सियान हो गया, कुछ लिखना पढ़ना जान गया, अब उसको माता पिता क्या करते हैं, अब जो है कोचिंग या ट्यूशन वूशन में यानी गुरु जी के पास उसको भेज दिया जाता है। यानी पहले का जब संस्कार होता था, बच्चा कुछ सीख जाता था तो उसको ले जाके गुरु के पास भेज दिया जाता है ताकि और जो है पढ़ाई आगे कर सके अपना। तो उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है कि बच्चों को जो है गुरु के पास ले जाया जाता है कि ताकि बच्चा और जो अधिक पढ़ाई कर सके। और गुरु के पास जब जाते हैं बच्चे तो वहाँ क्या पढ़ाई, गुरु क्या पढ़ाते हैं, पहले आज के नहीं, आज के लगता तो पढ़ाई जो है फिजूल की। आज लोग विद्यार्थी नहीं है, आज लोग क्या है शिक्षार्थी हैं, सिर्फ शिक्षा की ही प्राप्ति करते हैं, विद्या की जो प्राप्ति नहीं करते हैं। शिक्षार्थी कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ शिक्षा की ही पढ़ाई यानी अपना सिलेबस तक पढ़ाई रखते हैं, उसके आगे कुछ नहीं। और विद्यार्थी का मतलब विद्या यानी ज्ञान के जो अधिक अपने पास रखते हैं और ज्ञान के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। तो जब बच्चा जो है गुरु जी के पास पहुंचता है यानी तो क्या सीखता है, वेद आरंभ स्टार्ट करते हैं, यानी वेद के बारे में जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या होता है केशांत में जो संस्कार होता है, केश उसको जो है काटा जाता है, काट उठ के जो चुरकी छोड़ दिया जाता है। रामायण महाभारत में आप लोग देखे होंगे, सब छोड़ दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब पूरा जो है बालक अपना जो है पढ़ाई लिखाई जो समाप्त करके घर पर आता है तो उसका जो है क्या हो जाता है, विवाह। क्या हो जाता है, विवाह। तो कितना हो गया संस्कार, ये टोटल देख लीजिए कितना होता है, 5 होता है। बताए ना शिक्षा या शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं, 5। तो ये कितना हो गया, देखिए जन्म से पूर्व 3, उसके बाद जो है बचपन में कितना हो गया 6 9, ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 14। एक होता है मतलब कि मृत्यु उपरांत होता है, और एक होता है मतलब कि और जब विवाह संस्कार होता है कितना हो गया, टोटल 16 हो गया। याद रखिएगा जो है क्या का देखो, तो प्राचीन काल में जो है शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। याद रखिएगा ये भी बात को, तो प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। जो भी शिष्य होते थे वह जो है ब्रह्मचारी का जो है पालन करते थे, ब्रह्म का जो है पालन करते थे। और उसमें जो इतना शक्ति पहले के जो है शिष्यों में थी यानी विद्यार्थियों में थी, वे जो है किसी भी चीज़ को जो है अच्छी तरह से अपना गहन पाठक उस पर बना लेते थे। उपनयन संस्कार जो है गोदान संस्कार भी कहा जाता है। अति पूछता है लघु में कि उपनयन संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है कि जब बताएं ना, उपनयन संस्कार का मतलब होता है कि संस्कार में जो है बच्चों को गुरु के पास ले जाया जाता है। तो पहले के संस्कार में क्या होता था ना कि बच्चा सबको ले जाया जाता था, लेकिन जो है अपने बच्चा लोग को जो है खाने पीने के लिए जो उसके साथ गाय भी दान में कर दिया जाता था, ताकि ब्राह्मण लोग पहले लोग पढ़ाते तो वहीं लोग तेज थे, तो गाय दान में दे दिया जाता था कि ताकि जो है गाय से जो भी दूध निकले तो बच्चा हमारा पिएगा और जो है गुरुकुल में रहकर अपना पढ़ाई करेगा। इसीलिए जो है मतलब कि उपनयन संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है, यानी गाय को जो है दान में दिया जाता था। अब एक समावर्तन संस्कार होता है। देखिए समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि गुरु के घर का त्याग करके जो शिष्य लोग होते हैं अब पढ़ाई लिखाई अपना पूरा छोड़ देंगे, यानी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी समावर्तन संस्कार में होता है कि गुरु के घर का त्याग करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। कहाँ करना, गृहस्थ, यानी अपना घर और बसाना। उसके बाद गुरु मतलब कि बच्चे को अपना पढ़ाई ख़त्म होने के बाद क्या उपदेश देते हैं, कहते हैं कि बच्चों देखिए सच बोलो, धर्म अनुकूल आचरण करो, यानी धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। पूरा जो है शिक्षा समाप्ति होने के बाद जो है गुरुजी उन बच्चों को जो है शिक्षा देकर क्या विदा करते हैं कि सच बोलना चाहिए, धर्म का अनुकूल आचरण करना चाहिए, अपनी विद्वता पर कभी घमंड
नहीं करना चाहिए। और विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में आरंभ करता है। विवाह जब होता है तभी जो है व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कैसे कि कौन संस्कार होने के बाद कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो कब? विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार को जो है पवित्र संस्कार माना जाता है। कौन संस्कार माना जाता है? विवाह संस्कार को याद रखिएगा, सबसे बड़ा पवित्र संस्कार माना जाता है। और मृत्यु के बाद एक संस्कार होता है, जिस संस्कार का क्या नाम है? अंत्येष्टि संस्कार। नहीं होता है दाह संस्कार, यानी मरने के बाद में जो नहीं बोलते कि अंतिम संस्कार कर दीजिए, चाहे दाह संस्कार कर दीजिए। और देखिए विवाह संस्कार में जो अनेक कर्मकांड होते हैं, क्या होते हैं? विवाह संस्कार में अनेक जो है कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड मतलब कि जो तरह तरह का जो है उसमें काम किया जाता है। जैसे में वाकदान, मंडप निर्माणम, यानी मंडप का निर्माण होता है। वधू के घर में वरपक्ष का निरीक्षण, जो वधू नहीं होती है, जो लड़की नहीं होती है, उसके में क्या होता है कि जो वर पक्ष आते हैं, जो दूल्हा लोग आते हैं, उसका जो है सभी लोग देखने के लिए आ जाता है छत पे। हेने देख रहे, होने देख रहे, हेने रे देखो ने क्वेश्चन दूल्हा बारे फलनावा का दूल्हा बा तो ठीक बा, हेकर होइसन बा। नहीं होता है ये, गाँव में अक्सर देहात में होता है कि बहुत सारा लड़कियाँ जो है जुट जाती है, लड़के लोग भी मतलब देखने के लिए दूल्हा लोग को आ जाते हैं। तो क्या होता है कि वहीं या क्या है कि वधू के घर में वरपक्ष के निरीक्षण। और क्या होता है कि कन्यादान होता है। कि कन्यादान आप लोग जानते हैं कि कन्यादान किया जाता है, जो पिता होते हैं लड़की का वो जो अपना कन्यादान करते हैं। अग्नि स्थापना होता है। ये सब जितने भी संस्कार है किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। चाहे वाकदान हो, चाहे मंडप का निर्माण हो, चाहे वधू के घर में जो है वरपक्ष का स्वागत हो, चाहे वधू का निरीक्षण हो, चाहे कन्यादान हो, चाहे अग्नि की स्थापना हो, चाहे पाणी ग्रहण हो, चाहे धान के लावे से हवन किया हो, चाहे सप्तपदी क्रिया हो, चाहे सिंदूरदान हो, और चाहे जो भी संस्कार हो, जो कि ये सब संस्कार किस में आते हैं? विवाह संस्कार में। कुछ जगह सप्तपदी संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो सप्तपदी के संस्कार है क्या? जो नहीं 7 को फेरवा लगाया जाता है इधर से उधर ऐसे, और 7 जो है वचन मतलब कि वचन में बांध दिया जाता है, वहीं से क्या है? सप्तपदी संस्कार। आप लोग जो है विवाह संस्कार में तरह तरह का गाली गलौज भी सुनते हैं कि आपन खोरिया बहार ये फलनावा चिलानावा डिलनावा सब नहीं होता है कि ओरियन पतल परियो गोले आई गोले, सब ये सब गीत तो होता है अपना जो है। यही सब क्या है? संस्कार। तो जो भी औरतें मतलब कि विवाह में जो अपना गीत गान गाती है तो उस समय वह जो है गीत मतलब कि खराब नहीं लगता है, लेकिन ये क्या है? एक संस्कार के अंतर्गत आ जाता है, एक जो है लिमिट के अंतर्गत आ जाता है। तो जो भी आप काम करिएगा एक संस्कार के एक जो है लिमिट के अनुसार काम करिएगा तो वह जो है ख़राब नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो हमेशा जो है ख़राब कुछ ना कुछ माना ही जाएगा। तो कुछ लोगों को जो आप लोग बात छोड़ दीजिए, वहीं लोगों पर ध्यान दीजिए जो लोग मतलब अच्छे होते हैं और अच्छी जो है बातें कहते हैं। और इस दुनिया में जो बहुत सारे लोग मतलब कि कोई भी काम करिए ख़राब करने वाले, ख़राब जो है कहने वाले कहते ही रहेंगे, भले कितना ही अच्छा कर लीजिए। अब मान लीजिए कोई विवाह संस्कार को देख लीजिए, इसमें कितना संस्कार है, मतलब कि मंडप का निर्माण, चाहे अग्नि की स्थापना, चाहे मतलब कि सप्तपदी संस्कार, चाहे कन्यादान, चाहे वाकदान, चाहे पाणी ग्रहण दान इत्यादि मतलब संस्कार जो होते हैं, इसमें जो तरह तरह का आप लोग गान बजाना भी सुनते हैं तो लोग कहता है कि ये खराब काम है। नहीं, ये सब मतलब संस्कार के अंतर्गत ही आता है। तो आप लोगों को बताइए दिए कि जो भी जो है काम संस्कार के अंतर्गत रह के करिएगा तो जो है गलत नहीं होता है। और गर्भाधान संस्कार होते हैं, और गर्भाधान संस्कार जो होने के बाद अनेक संस्कार जो है किया जाता है। इस पाठ का मतलब यही मूल जो है निचोड़ था, आप लोगों को बता दिए, अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। इतना ही कहकर इस चैप्टर को मैं क्लोज करता हूँ। जय हिंद।